हाँ चलिए बोलिए। अगला क्वेश्चन नंबर किताब देखें। हम्म। वो बुक जो लाए हैं, अच्छा इसको रुको ना, देखते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित को। हाँ चलो बोलो तो फिर पहला बोलिए। मेरा मतलब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन से बोलिए आप। देखो तो आ रहा है ना, बढ़िया से एकदम सट के आ रहा है। एक लड़का उस बेंच पे बैठो ना, जाकर के उस पे बैठो। हाँ आप बोलिए। निम्नलिखित को परिभाषित करें। ओके, ए नंबर। हाँ गलन, अच्छा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन लिखल है, संघनन, हाँ फ्रीजिंग। देखो तो हिमीकरण सही लिखे हैं। ओके, तो अब सोचना क्या है, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग, और क्या चाहिए। गलन है यानी कि मेल्टिंग हो रहा है, राइट। तो लिखेगा कि ठोस जिस ताप पर द्रव्य में बनता है उससे गलन कहते हैं आया। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वाथन। बहुत आसान है। क्वाथन में क्या है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि द्रव्य जिस ताप पर गैस में बदलता है उसे क्वथन कहते हैं।
संघनन यानी कि गैस जिस ताप पर द्रव्य में बदलता है उसे संघनन कहते हैं। उसे संघनन कहते हैं। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज द हिमीकरण। द्रव्य जिस ताप पर हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग है ना, जिस ताप पर ठोस में बदलता है उससे हिमीकरण कहते हैं। चलो खत्म हो गया जी। अगला पढ़ो। यद्यपि उष्मा की लगातार आपूर्ति की जाती है। ओके, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोस ए चेंज ऑफ स्टेट दाउ हीट इज सप्लाइड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनेंगे क्वेश्चंस पानी की तरह। चलिए बोलिए, समझाइए। जैसे कि आप लोग ऐसे बोलिए कि कुछ लाइन बोलिएगा फिर रुक जाइएगा, फिर जब मैं लिख करके बोलूँ उसे तो फिर आगे बोलिए, है कि नहीं? आप पूरा बोल देते हैं और फिर मैं एक एक लाइन बोल के लिखता हूँ तो फिर आप दोबारा तिबारा बोलते हैं, ऐसे नहीं करना है। हाँ चलिए बोलिए, समझाइए। ओके, समझाइए। लेकिन तुम लोग बदला ले कि क्यों ना है, लेकिन तुम लोग बदला ले रहे हो ना स्कूल वाला। स्कूल में हम बोल के लिखाते हैं, अरे हमको बोल के लिखा रहा है यहाँ पे। नहीं देख नहीं रहे हो, तुमको भी नहीं दिए बोलने के लिए, अपने बोलता है डेली। हाँ समझाइए। ओके, कॉमा पदार्थ के ताप में वृद्धि। ओके, नहीं होती, चिंता मत कीजिए, जहां तक बोलते हैं हम लिख लेंगे। कॉमा जब उसकी अवस्था का परिवर्तन होता है। कॉमा हाँ बोलो, इधर से। यद्यपि उष्मा यहाँ पे की दें, उष्मा की लगातार
आपूर्ति यानी कि हमारे पास कमी है तो और उष्मा दे रहा है, यही ना? अच्छा, ऐसे लिखेगा। ऐसे आपूर्ति ओके की जाती है, क्वेश्चन मार्क। तब क्या है? अच्छा, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। समझाइए कि क्यों पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। ओके, जब उसकी अवस्था का परिवर्तन होता है, यद्यपि ऊष्मा की लगातार आपूर्ति की जाती है। सबसे पहले इधर क्वेश्चन समझो जी। क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी पदार्थ के बात ही कर रहा है, समझ गया ना? ठोस, द्रव्य, गैस से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं आता हूं। अच्छा, ये पोर्शंस नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, इतने आ रहे हैं, काम नहीं है। एनीवेज, तो क्या बोलते हैं? यद्यपि ऊष्मा की, हाँ, तो कोई भी अवस्था हो तीनों में से, जब एक अवस्था से दूसरा अवस्था में जाएगा तो जितना, जैसे पानी ही ले लेते हैं, द्रव्य की अवस्था है, तो पानी को अगर हमने खूब गैस स्टोव पर रख करके उसको तापमान को बढ़ाना चाहे तो क्वथनांक तक पहुंच गया। क्वथनांक क्या है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, है कि नहीं? लेकिन 100 से ऊपर नहीं गया है, समझे? क्वथनांक तक आपने पहुंचा दिया पानी को, तो फिर वो स्टेट को चेंज करने लगेगा ना, अवस्था बदलने लगेगी ना। तो क्वेश्चन है कि जब वो क्वथनांक तक ले गया तो अवस्था बदल रहा है, तो आगे और क्यों नहीं तापमान बढ़ जाता, जबकि हम तो लगातार ऊष्मा दे ही रहे हैं, राइट? ऊष्मा तो लगातार हम दे ही रहे हैं, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा है? इसका आंसर है कि अपनी अवस्था बदलते समय वो जो कोई भी पदार्थ है जो अवस्था को बदल रहा है, वो गुप्त ऊष्मा के रूप में एनर्जी ले तो रहा है, लेकिन उस एनर्जी को खर्च कर दे रहा है अपनी अवस्था को बदलने में, इसीलिए, और उसके पास तापमान बढ़ाने के लिए ऊष्मा है ही नहीं, तो कहां से और तापमान बढ़ाएगा, समझे? जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास आपने पैसा दिया, हमें लगा कि चलो 1 करोड़ रुपया रख लेते हैं अकाउंट में, इतना पर्याप्त है, ठीक है? और आप हमें और कोई पैसा दे रहा है, आप हमें और दे रहे हैं, ठीक है? तो अब हम उस पैसा को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर खर्च किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे अकाउंट में अब क्या ही जमा कर सकते हैं, है कि नहीं? समझे? तो फिर कैसे रहेगा? नहीं रहेगी ना। तो यहां भी वही हाल है, समझे? कुछ पता चला आपको? एक लाइन में बोले तो गुप्त ऊष्मा के रूप में जो बाकी ऊर्जा और दे रहे हैं, वो गुप्त ऊष्मा के रूप में अपनी अवस्था को चेंज करने में खर्च कर दे रहा है, इसीलिए उसके पास और ऊर्जा बचा नहीं, जिसके कारण ताप बढ़ सकता है। यह एक उत्तर है। एक उत्तर और भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु की एक क्वथनांक होती है, उस ताप से वो नहीं बढ़ सकते, और ऊर्जा दिया जाए तो वो अपनी अवस्था को बदलने में लगाता है, और जो दिया गया ऊर्जा है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? इसका एक लाइन का उत्तर है गुप्त ऊष्मा। पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। ओके, जब किसी भी पदार्थ को ताप दिया जाए जैसे में द्रव्य के रूप में
पानी को तो अपने क्वथनांक तक ताप में वृद्धि होती है, परंतु इसके आगे वृद्धि नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी का जो ऊर्जा है, बाकी का जो ऊर्जा है वह गुप्त ऊष्मा के रूप में उपयोग किया गया अपनी अवस्था को बदलने के लिए खर्च होती है। अतः अवस्था बदलते समय ताप में वृद्धि नहीं होती है। चलो खत्म हो गया जी, समझे? खत्म हो गया ये। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? जरा सा बैठे हैं, आज चेयर पे बैठने का मन। हाँ भाई बोलो, कहाँ पे? 1 2 3 ऊष्मा के रूप में उपयोग किया जाता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इस पे बैठता हूँ तो नहीं आ रहा हूँगा। सिर्फ बाजू आता है ना। अच्छा, थोड़ा सा और इधर कर पड़ेगा ना। अब तो पक्का आ रहा हूँ। अब रहने दो भाई, अब और नहीं हो सकता।
चलिए बोलिए, इसमें दिक्कत है? आपको भी ऐसे घूमने वाला पे बैठना है? आप ही के लिए है। एनीवेज, हाँ तो मिटा दें इसे। हाँ चलो बोलो, क्या कहना है? अच्छा, in English we say, what is condensation? Describe an experiment to show the presence of water vapor in the atmosphere. Describe an experiment. अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, व्हाट इज इवेपोरेशन, स्टेट द वेरियस फैक्टर्स। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ चलिए, बाष्पन क्या है? ओके, आ रहा है ना? बहुत ज्यादा सटके नहीं ना आ रहा है? इतना एकदम पूरा बढ़ गया है, आप बोल नहीं रहे हैं। इसको थोड़ा और कम करना पड़ता है, इसीलिए तो यहाँ पे बैठाता हूँ कि आप देखते रहिएगा। हाँ तो इसको और डाउन करो तो बहुत हीट एनर्जी आ रहा है एकदम। बस अब रखने दीजिए, ठीक। ऐसा क्यों है? अब ठीक है। हाँ ये वाला ना, अच्छा वाष्पन क्या है? क्या है? ओके, हाँ विभिन्न कारकों को बताइए।
वाष्पन ये वाला ना से लिखाएगा, जो वाष्पन को प्रभावित करता क्वेश्चन मार्क है कि पूर्ण विराम? ऐसे है। अब ठीक है, पूरा क्वेश्चन यही है। अच्छा, इसका उत्तर लिखेगा वाष्पन, यानी कि इन इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में एक और क्वेश्चन पढ़ो तो। ओके, द्रव्य से, इधर ध्यान दीजिए, द्रव्य से वाष्प या फिर गैस बनने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन कहते हैं। विभिन्न कारकों को बताइए जो वाष्पन को प्रभावित करता है। अगला लिखेगा स्टार लगा करके, वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। ठीक है, पहला है तापमान। क्लियर? दूसरा है दबाव, तीसरा क्षेत्र, नमी है। चलो खत्म हो गया जी, यही ना? ठीक है, खत्म हो गया ना ये? बोलिए ना। हाँ, ओके। एकदम गर्मी नहीं आता, दम लग रहा आपको भी? और ये चलो लास्ट क्वेश्चन बोलो। संघनन क्या वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग का भाग है। इंग्लिश में पढ़ो तो। What is condensation? Describe an experiment to show the presence of water vapor in the atmosphere. ओके, हाँ चलिए बोलिए। ओके, संघनन क्या है?
वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति इधर से जी की उपस्थिति की कैसे लिखें? अभी प्रदर्शित करती प्रदर्शित ये करने हेतु एक प्रयोग का वर्णन एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। अच्छा, संघनन पूछा है यानी कि कंडेंसेशन पूछा है। ओके, तो इसका होगा कि गैस से द्रव्य बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित प्रयोग है। वाटर वेपर को शो करना है कि हवा में है, तो कुछ करना है, एगो कांच वाला गिलास लेना है कि नहीं, और इसको मैं बर्फ ऐसे एकदम पूरा एकदम सरियाल लेंगे एकदम मन से। आइस क्यूब ले लेंगे, समझे? और इसके सरफेस पे क्या हो, इसको जो है वो ढक देंगे। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था हमने, वही चीज हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है। तो इसके सरफेस पे जो ऐसे ऐसे हो जाएगा, बर्फ का
टुकड़ा, ये जो है वो पानी की बूंद है, ये प्लेट है, और ये गिलास है। ठीक है, यही है जी। हाँ रहता है, लेकिन रखे हुए हैं तभी दिखेगा ना। नीचे कैसे इसमें दिखा दें, अभी रख ले हैं इसको सतह पर, है कि नहीं। ठीक है, तो ये है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फिगर ही बना दीजिए, बस खत्म हो जाता है प्रयोग। और क्या लिखवाएं, क्या गिलास में पानी के बर्फ लेने के बाद ये बूंदे हुई, ये सब लिखा है? नहीं, जरूरत नहीं है उसका, बस ये काफी है। इज इट क्लियर? बोलो जल्दी से, क्या कहता है? क्लियर है या नहीं है? और बच गया जी? चलो वेरी गुड, खत्म हो गया। नहीं है, टाइम है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें तो के बराबर कौची फार्मूला 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, उसी फार्मूला पर बनेगा। और निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें तो डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, के माइनस 273। ऐसे कैसे? के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस बोला है ना, तो डिग्री सेल्सियस बराबर 273 ही पटी जाएगा तो के माइनस ना हो जाएगा जी। तब देख लो ना फार्मूला, फेयर कॉपी नहीं लाया है। के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है, आप देख के बोलो। बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मिटाने भर देरी है इसको, छोड़ो, टेंशन दूर करो, अभी मिटार के क्लियर कर देते हैं, है कि नहीं? इसलिए टेंशन ले ले रहेगा। दो मिनट ज्यादा पढ़ लीजिएगा, हानि ना करेगा सर, फायदे करेगा। क्या बोलते हैं? कुछ कहना चाहता है खोख के जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिल है। टाइम है ना, 40 ऊपर होना चाहिए कम से कम। अरे तेरी क्या, अच्छा देखो ना वो। हाँ चलिए, तो अब हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ गए हैं। आलोक भारती पब्लिकेशन का ना किताब अभी चल रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि आंकिक प्रश्न, ये है। क्लियर? तो इसको भी हम लोग देखते हैं, 2 क्वेश्चन में होगा, दिए हो ना, 2 ही प्रश्न है, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न है जो तकरीबन 36 को दिया हुआ है, फिर ये चैप्टर है खत्म हो गया ना। ओके, एक देख लेते हैं। हाँ तो उसे भी देख लेंगे। चलो बोलो पहले, ये बोलो। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ने ना क्या? देखते रहिएगा कैमरे को भी, समझे?
हाँ देखते रहना। हाँ चलो। निम्नलिखित तापमान तापमानों को इधर से वो केल्विन इकाई, हाँ ऐसे में परिवर्तित करें। खत्म हो गया जी। चलो वेरी गुड, पहला बोलो जी। आगे आगे इसमें कुछ और है? ठीक है फिर बोलिए, ऑप्शन नहीं वो क्वेश्चन है, बोलिए। -273 डिग्री सेल्सियस। बी बोलो। -100 डिग्री सेल्सियस। सी में -40 डिग्री सेल्सियस। डी में 30 डिग्री सेल्सियस। सी में 2000 डिग्री। खत्म हो गया। वेरी गुड। चलो सॉल्यूशन करते हैं। मेरा मतलब हल है। सॉल्यूशन क्या है? हल है। क्या हो गया दिक्कत? पहला है -200, अरे तेरे का -273 डिग्री सेल्सियस है जी। तक के पूछा है कि नहीं? यहाँ पे हल लिखाएगा। लिखा कि सिंस के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, दिस इम्प्लाइज 273 माइनस 273। जीरो आंसर है जी, जीरो है आंसर। अब ना दिया हुआ तो हटाओ, तो वो आंसर जो है जो यही है। बी में आंसर ना कुछ दे ले रहा था। 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो लिखेंगे हल में सिंस के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसीलिए के बराबर 273 माइनस 0 डिग्री, तो इसीलिए के बराबर 173। ठीक है। सी में है -40 डिग्री सेल्सियस। हाल में देखिए, लेकिन सिंस के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसीलिए के बराबर 273 माइनस 40, इसीलिए के बराबर ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इतना ही होगा जी। हाँ 233 ना। ओके 4 3 7, हाँ ठीक है। अब आते हैं डी की बातें करते हैं। तो ये है 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए सिंस के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसीलिए के बराबर 273 प्लस 30 डिग्री। ओके, के बराबर, चलो जोड़ देना है जी, तो 3 हो गया। चलो वेरी गुड, यही हमारा आंसर है। चौथा छोड़ो ना, कोई आ लिखना चौथा। तो ABCDE तो कितना है? 2000 दे दिया, कोई बात नहीं। हल है, सॉल्यूशन हल है। तो लिखेंगे सिंस के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसीलिए के बराबर 273, इट्स 2000। ओके 2 2 3, दिस इज अवर आंसर। है खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कहाँ लिखा है? कॉपी बंद करके बैठल था। ओके और देखो तो कुछ ही बोलता है। अरे
इस कारीगर को हम 50 लाख देंगे। खामोश, किसने बनाया ये? देखो 0 है, 173 है, हाँ ठीक है, फिर 223 है, हाँ 233 है सी में, और डी में 303 केल्विन, और ई में 2273। 2273 को एरासर का नंबर कहा जाता है। नहीं देखा था, रील्स में आ गया था। एनीवेज, अब बोलो क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते हो, जाते हैं सर, बड़ी जल्दी रहता है तुमको जाने का। चलिए बंद की, मैं आता हूँ कि नीचे, पहले बोलो। एकदम आधा आधा ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो कल के क्लास में मिलेंगे। सी यू सून, हैव यू ऑल, टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लास।